हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इन्हीं नंबरों से मिलके सारे जितने भी अंक होते हैं इन्हीं नंबर से मिलके बनते हैं, इन्हीं डिजिट से मिल मतलब डिजिट इतने 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, 0 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी में विभाज्यता का नियम मतलब 0 किसको किसको विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे 0 किसी भी नंबर को जब हम 0 से भाग देंगे किसी भी नंबर को, तो हमारा क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। ठीक है ना, अनडिफाइन आएगा, इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइन। इसका कोई डिफिनेशन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है कि 0 से भाग होगा तो क्या आएगा। ठीक है, अब 0 से अगर 0 को भाग दें तो तब भी सेम सिचुएशन होगा, सेम यही चीज़ होके आएगी, अनडिफाइन आएगा। ठीक है, वही चीज़ आएगा। तो 0 से किसी भी नंबर में, हर नंबर में 1 2 3 4 5 10,000 8,000 5,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0/0 करेंगे तब भी अनडिफाइन होके आएगा। ठीक, अब देखते हैं 1 का। तो कोई भी नंबर हो वो 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है। ठीक है, ये तो बात हम लोग जान ही रहे हैं। किसी भी नंबर से हम n को डिवाइड, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 वाला भी हो गया। ठीक, सॉरी, दूसरे नंबर का जो है 1 वाला भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला कौन कौन सा है। अब हम देखेंगे 2 को, 4 को, 8 को, इन दोनों को एक बार में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन सबको हम देखते हैं। 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का, 8 का और 16 का, इन चारों का देखते हैं। और भी है, तो देखो यहाँ पे 2 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1। यहाँ पे ये क्या होता है, 2 पे पावर 2 होता है। ये कितना होता है, 2 पे पावर 3 होता है। और ये 2 पे पावर 4 होता है। यानी 2 को 4 बार, मतलब 2 2 2 4 बार कर देंगे गुणा तो 16 आ जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ठीक है, 4 बार में हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आगे 32 आता है, तो ये 2 पे पावर 5 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 2 का कि इसके विभाज्यता का नियम क्या है। तो 2 का विभाज्यता का नियम ऐसा होगा कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक यानी एक अंक सबसे लास्ट वाला, राइट मोस्ट, जो सबसे दाहिने तरफ होता है, जैसे ये है 5,762। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ये लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या, लास्ट में सम संख्या है। तो अगर 2 से अगर कोई भी नंबर है, यदि हम उसको 2 से विभाजित करते हैं तो कैसे पता करेंगे कि हो जाएगा कि नहीं। तो ये होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए लास्ट का अंक, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं होनी चाहिए। तो सम संख्या क्या क्या लास्ट में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है 0 2 4 8। यही संख्या है जो लास्ट में आएंगी। ये और ये सम संख्या भी होती है। 0 सम संख्या होता है, पिछले वीडियो में पिछले वाले नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, जैसे अब देख लो 5 6 7 1, क्या ये विभाजित है, नहीं है। देखो 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, 1 आया है। इसी प्रकार 5 7 8 9 0, क्या ये 2 से विभाजित है, हाँ बिल्कुल है। देखो लास्ट में क्या आया है, 2 आया है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, सबसे पहले वाले, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है ना, यानी कि इकाई में जो भी लास्ट का एक अंक होगा, लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2 पे पावर 4 पे। अब आते हैं 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, यहाँ पे क्या था, अंतिम का एक अंक, 2 को विभाजित करने के लिए क्या था, 2 को विभाजित करने के लिए अंतिम का एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम एक अंक। अब 4 में 4 क्या होता है, 2 पे पावर 2 होता है, यानी यहाँ 2 आ गया, यानी यहाँ पे अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से
विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार ऊपर में क्या था 2 वाले में कि अगर अंतिम एक अंक यदि विभाजित हो रहा था 2 से तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जा रही थी। इसी प्रकार 4 का क्या होगा कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, ये है 78 64 264। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। क्या ये 4 से विभाजित होता है कि नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को देखो, 4 64 से विभाजित होता है तो 16 चौको 64, हाँ 4 से विभाजित होता है, 4 से 16 बार में 64 कट जाएगी। ये पूरी संख्या कट जाएगी 4 से, आप लोग विभाजित करके देख लीजिएगा, ये पूरी संख्या कट जाएगी। यानी 4 से विभाजित होने के लिए हमेशा क्या करना है, हमें अंतिम के दो अंक को बस 4 से विभाजित होके देख लेना है। जैसे कि अब हम आगे देखते हैं 58 78 86। अब देखो क्या ये है विभाजित, ये 4 से क्या विभाजित हो रहा है, तो लास्ट के 2 अंक को हम देखेंगे विभाजित करके 4 से। तो देखो 4 दूना 8, फिर 6 आ गया शेष, और फिर 4 एकम 4 2 शेष हो गया। ठीक है, यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है। अंतिम का 2 अंक विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम और आगे देखते हैं 65 क्या करें 65 56। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये विभाजित हो रहा है कि नहीं 4 से, तो लास्ट के 2 अंक को देखेंगे। देखो ये 4 से विभाजित हो रहा है 14 बार में, यानी ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब हम देखेंगे 8 के डिविजिबिलिटी रूल को, 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 में क्या है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मान क्या होता है 8 होता है। तो अब देखेंगे क्या है, यहाँ पे अंतिम के 3 अंक देखेंगे, अंतिम के 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि किसी संख्या में अंतिम के 3 अंक विभाजित हो जाएंगे, अंतिम के 3 अंक 8 से अगर विभाजित हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि अब इसी को ले लेते हैं 78 64 फिर 264। अब क्या करते हैं 8 से विभाजित करके देखते हैं इसको कि 8 से विभाजित होता है कि नहीं। ठीक है, तो अंतिम के 3 अंक को 8 से भाग दो तो 8 त्रिक 24 बचा 2 और 4, फिर 8 त्रिक 24, यानी पूरा पूरा कट, यानी ये संख्या पूरा क्या होगा 8 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हाँ ये 500। ठीक, 872 और 532। अभी ये क्या देखते हैं कि ये विभाजित होता है कि नहीं होता है 8 से। तो 8 से विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक को देखेंगे। तो अंतिम के 3 अंक क्या होगा 8 छक्के 48 हो जाएगा, फिर 5 और 2 52 बचेगा। तो 8 से 52 कटता नहीं, यानी ये संख्या क्या होगा 8 से नहीं कटेगा। आप काट के देख लेना, नहीं कटेगा। लेकिन ये संख्या देखो अंतिम का 2 अंक क्या है 32 से 4 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार 16 भी होगा, इसी प्रकार 32 भी होगा। तो 16 के लिए क्या होगा, इसी प्रकार 16 भी होगा। देखो 16 में क्या है 2 पे पावर 4 है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे अंतिम का 4 अक्षर चेक करेंगे। अंतिम के 4 अक्षर यदि 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, अभी ऐसे बस देख लो अंतिम के 4 अंक। बस ये याद रखना है कि क्या किसका क्या नियम है। ठीक है, अंतिम 4 अंक विभाजित होना चाहिए संख्या का, तो पूरी संख्या भी क्या होगी
16 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि 32 है तो 32 है तो ये 2 पे पावर 5 होता है, यानी इसका मान अंतिम उसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अंतिम के 5 है, बस 16 तक ज़रूरत पड़ता है, मैक्सिमम 16, बहुत ज़्यादा आ गया तो 16, नहीं तो 8 तक तो होता ही है, 16 तक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, यानी हम किस किस का देख लिए, डिविजिबिलिटी रूल, 0 का देख लिए, 1 का देख लिए, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। ठीक है ना, तो हम लोग इतने का डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। तो 1 2 3 4 5 अंकों में 5 का। ठीक है, तो अब हमें और कोई किस किस का देखना है, हमें देखना है 5 का, देखना है 6 का, ठीक है, 3 का, 9 का, ये चीज़ें बची हुई हैं, 7 का। ठीक, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसी प्रकार हम जो सेम वही रूल है तो देखेंगे 5 का, 25 का और 125 का। सेम जैसे यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, यहाँ 5 पे पावर 3 है। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि अंतिम का, इसमें शर्त है कि अंतिम एक अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 5 से विभाजित होने वाला होना चाहिए, या 5 से विभाजित होने वाला चाहिए, 5 से विभाजित होने वाला ठीक, जैसे कि कोई भी अंक ले लो, जैसे 57 65। ठीक है, अब ये 5 से विभाजित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट का जो अंक है 5 वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। हम करके देख लेंगे, 5 एकम 5 होगा, फिर बच्चा नीचे आया 7, फिर 5 एकम 5 2 बच गया, 6 26 हो गया, 5 5 25 1 आया, और 15 5 15, देखो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इसी प्रकार 0 वाला भी देख लेते हैं, कोई भी देखो 10 ही है तो लास्ट में 0 है ना, तो 5 से कट जाता है। 100 है, लास्ट में 0 है तो 5 से कट जाता है। 110 है, लास्ट में 0 है तो 5 से 22 22 25 110 होता है, कट जाता है। ठीक है, यह समझ। अब देखते हैं अगला ये वाला 25 का, इंटरेस्टिंग। 25 का मतलब 5 पे पावर 2, यानी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 25 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, या 25 के गुणनफल होने चाहिए। वही बात हुई, गुणनफल होगा तो तभी तो विभाजित होगा, 25 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, अब ये इसका क्या है कि लास्ट में जो 25 है, 25 विभाजित, तो अंतिम में 25 विभाजित होने वाला क्या होगा, जैसे हम मान ले रहे हैं 5825 है। ठीक है, अब यहाँ 25 है तो 25 से तो विभाजित हो ही जाएगा, और 25 का गुणनफल और क्या क्या आ सकता है, जैसे लास्ट में और क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ 25 है 75 हो, 25 के यहाँ 75 होता है, 25 दूना 50 होता है, और 25 चौक को 100 होता है, डबल 0। ठीक है, तो अब इतनी संख्याएं होंगी तो 25 से कट जाएगा, ये वो पूरी संख्या जो है 25 से कट जाएगी। आया समझ में, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 25 है यहाँ पे, और 25 का गुणनफल क्या होगा, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौक को 100, यानी डबल 0 आया। यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल 0 हो, 75 हो, 25 हो, 50 हो और 25 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 से कट जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। देखो यही इतनी भी बड़ी संख्या 75 से कट रहा है, सॉरी 75 है, तो यानी 25 से कट, यानी पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। ठीक है, पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी, यहाँ पे देखिए। अब हम आगे क्या देखेंगे, 125 का देखेंगे। अब 125 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 125 का क्या होगा, 5 पे पावर 3, यानी अंतिम के 3 अंक में 125 का गुणनफल होना चाहिए, या उससे कटने वाली संख्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक।
अंतिम 3 अंक में क्या होना चाहिए? 125 से विभाजित होने वाला 125 से विभाजित होने वाला संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 125 का क्या कर लेंगे, वो देख लेंगे, गुणा करेंगे, गुणनफल देखेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले देखो 125 से कम 125, तो सबसे पहले अगर लास्ट के 3 अंक पे 125 है तो कट जाएगा, लास्ट के 3 अंक पे। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, कितना भी दूर तक जा सकता है। ठीक है, जैसे हम ले ले रहे हैं 8 9 3 ही ले रहे हैं। अब ये है, ये 125 से कट जाएगा। ठीक है, अब 125 हो, 125 का दूना 250, 125 तियाँ 375, 125 चौको 500, 125 छक्के 625, सॉरी 25, 125, 125 छक्के 750, 125 सत्ते 875, फिर 125 दहा 125 बटे कितना होगा, 1000 होगा। तो 1000 नहीं है तो 4 अंक का हो जाएगा, तो 3 जीरो लास्ट में। अगर 3 जीरो है तो क्या होगा, वो संख्या 125 से कट जाएगी। यानी 125 का गुणनफल में देख लें, 125 आ जाए, 250 आ जाए, 375 आ जाए, 500, 625, 750, 875, 000 आ जाए। ठीक है, तो 000 आ जाए तो ये संख्या क्या होंगी, ये सारी संख्याएं 125 से विभाजित होंगी, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, बस हमें अंतिम का 3 अंक देखना है। और 125 का पहाड़ा याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस इसी के लिए नहीं, आगे बहुत सारी चीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें वो कैलकुलेशन बहुत आसान करेगा, हम आगे बताएंगे कैसे कैसे होगा। तो 125 का पहाड़ा याद कर लियो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, 5 का हो गया, 25 का हो गया, और 125 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है, 2 8 16 32 इन सब का हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, किस किस का डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है, 3 का, 6 का, 9 का और 7 का। तो हम देखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम 9 का देखेंगे, फिर 3 का देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम किसका देखेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, उसके बाद 3 का देखेंगे, जैसा कि हमने पहले बात किया है। ठीक है, तो 9 को देखो, तो 9 का क्या है कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी अंक तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, ये संख्या हम देखते हैं कि 9 से विभाजित होता है या नहीं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, अंकों को, योग को देखेंगे। ये सारे अंक कितने हैं, ये अलग अलग अंक, ये अलग अलग अंक। तो 5 और 6 11 है, 11 और 3 14 है, 14 और 4 18 है, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 1 36। तो 36 क्या होता है, 9 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूरी संख्या अब 9 से विभाजित हो जाएगी। एक काम और करते हैं, किस तरीके से देखने के लिए, या तो यही होगा, अब देखो 36 है ना, 36 यहाँ पे था, तो 36 को एक बार और जोड़ लेंगे, 6 3 9 हो गया। ठीक है, तो अब अगली बार से जब भी ऐसा करेंगे तो सबसे लास्ट तक अगर जो आया भी है उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ के एक अंक पे ला देंगे, एक अंक पे यहाँ पे। या फिर एक काम और करेंगे, यहाँ पे जो जब भी 9 बन जाए, 9 तो कट ही जाएगा ना, आखिर जब भी 9 आएगा तो कट जाएगा, और 9 कट जाएगा तो क्या करेंगे, 9 को पहले ही काटते चलेंगे। देखो यहाँ 5 है और 4 है, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यानी पूरी संख्या कट गई, यानी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि
561 ऐसे ही रैंडम कोई नंबर ले लिया। अब इसे हम पता करेंगे कि 9 से कटता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखो 7 और 2 9 है, कट गया। 6 और 3 9 है, कट गया। अब 5 5 10 और 1 11, 11 को एक 11 है तो एक बार और जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यानी अब ये क्या है कि ये 2 वो आया है, जो रिमाइंडर 2 है। अगर हम 9 से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी शेषफल 2 आएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग कैसे चेक करते थे कि सबसे पहले हम अंकों को योग को देखते थे। ठीक है ना, वो पुराना मेथड है। अब जब भी हमें 9 मिलेगा हम काट लेंगे, जो बचेगा उसको जोड़ लेंगे, देखेंगे कि हो क्या हो रहा है। तो वहाँ से शेषफल भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे 2 शेषफल है, देखो अब यहाँ इसको 9 से भाग दोगे तो 2 ही शेषफल आएगा। ठीक है, फिर हम आगे और देखते हैं, और सारे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। हम्म, 6। अब ये देखते हैं करता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से डिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे 9 बन रहा है। तो सबसे पहले 6 है और 3 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे है 8 और 6 14, 14 और 5 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया, और जोड़ेंगे 19 को 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है ना, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यानी ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं इसके। अब देखो 9 एक बहुत बढ़िया नंबर है, हम डिजिटल सम के बारे में जानेंगे, बस इसी की वजह से हम इतना बता रहे थे। थोड़ा भी डिजिटल सम के बारे में पढ़ेंगे, फिर 3 के डिविजिबिलिटी के रूल पे आएंगे। ठीक है, देखो डिजिटल सम के बारे में जानते हैं। डिजिटल सम, डिजिटल डिजिट से मना, डिजिट मतलब अंक, सम मतलब जोड़, यानी अंकों का जोड़, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम के बारे में जान लेते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, कट रहा है क्या, हाँ ठीक है। अब देखो डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है कि किसी भी संख्या को, क्या है, किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर, किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान देना, से विभाजित करने पर जो जो शेषफल आए, जो शेषफल आए उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं, डीएस, डिजिटल सम कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। इससे पहले वाले में बता ही चुका हूँ शेषफल के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डिजिटल सम के बारे में। तो अच्छा, अब इसका उपयोग क्या है, तो बहुत बड़ा उपयोग है। ये हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, बड़े बड़े गुणनफल में यूज करेंगे, और बहुत बहुत क्या कहते हैं, जो 1 1 मिनट का चीज़ है वो मात्र 10 सेकेंड में इसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम डिजिटल सम के बारे में आते हैं। तो डिजिटल सम होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने पहले देखा था कि 7 8 9 6 5 ये है। अब हम इसका डिजिटल सम निकालना है कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, 5 और 6 11। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ 9 होगा उसको तो काट ही लेंगे। तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है पहले उसको हम काट लेते हैं। देखो यहाँ 9 है, हटा लिया। ठीक है, और कहाँ 9 बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बन रहा है तो देखते हैं। देखो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 9 से कट जाता है ना, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, 8 बचा, 8 6 14, 14 और 5 19, 19, 19 को और क्या लिख सकते हैं, 9 और 1 10, या 9 से यहाँ पे एक बार और जोड़ लो, 9 1 10 हो गया। ठीक है, अब 10 को विभाजित करेंगे 9 से तो क्या आएगा, डिजिटल सम इसका कितना आएगा, 1 आ जाएगा। डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है,
ये इसका डिजिटल सम कितना आएगा हम ये देखते हैं। तो डिजिटल सम क्या होगा, जहाँ जहाँ भी 9 बन रहा होगा हम उसको पहले काट लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 है और 3 है, 9 बन रहा है, काट लिया। फिर 5 है और 4 है, बन रहा है, काट लिया। यहाँ पे 7 है और 2 9 बन रहा है, काट लिया। क्योंकि इसको हम जब जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या होगा जी, वो 9 से कटने वाला ही संख्या आएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही काट लें। अब बचा 44, ठीक है ना। 4 और 4 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 है। डिजिटल सम यानी इसका शेषफल 8 है। तो इसको भाग करेंगे 9 से तो 8 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे हमें ये देखना है, ठीक है। 9 को विभाजित करने, 9 को सॉरी, जो 9 का डिजिबिलिटी रूल तो हम समझी गए। सेम इसी तरीके से डिजिबिलिटी रूल निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यही था 6 5 3 4 7 8 2 1, ठीक है। इसका डिजिटल सम हम निकालते हैं। तो हम देख ले रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ कट रहा है, ठीक है। तो ये 6 है, 6 से 3 कट गया, मतलब 6 3 9 हो गया ना। 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। तो डिजिटल सम आया कितना, 0 आ गया, ठीक है। डिजिटल सम कितना आया, 0 आया। तो जब डिजिटल सम 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या 9 से विभाजित है। संख्या 9 से विभाजित है, क्यों? क्योंकि डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम जो है वो शेषफल ही तो है। ये डिजिटल सम 0 जो है वो शेषफल है। तो जब शेषफल 0 आ गया यानी पूरी की पूरी संख्या कट गई है, यानी 9 से विभाजित हो चुका है। आया समझ में बात, ठीक है। तो डिजिटल सम के बारे में इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब हम इसका उपयोग कहाँ है, उपयोग कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम एक लिख के लाए हैं, दो दो क्वेश्चन है। अब ये इसका हम डिजिटल सम में उपयोग करेंगे कि डिजिटल सम में इसका कैसे उपयोग करते हैं। जैसे 145 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 145 का स्क्वायर है, तो बाकी मान लीजिए तो छोटा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर ही मान लेते हैं। छोटा स्क्वायर तो 2 अंक 3 अंक का निकालने के लिए मैं बताऊंगा ही कैसे निकाला जाता है, जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन एक हम लेंगे कि ये एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे होगा, डिजिटल सम का उपयोग कैसे करेंगे हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 145 है तो इसका डिजिटल सम निकाल लो। 5 और 4 9 हो गया तो काट दिया, एक बचा। अब जो चीज़ ऊपर है उसको रहने देंगे, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर करते रहेंगे, ठीक है। एक का स्क्वायर क्या आएगा, एक, यानी इसका डिजिटल सम क्या आ गया, एक आ गया। 145 स्क्वायर का डिजिटल सम कितना आया, एक आ गया है। अब हम इसमें से देखेंगे इन सब का डिजिटल सम, ठीक है। तो सबसे पहले पहले वाले का डिजिटल सम देखते हैं। तो 2 है और 7, 7 2 9 हो गया, तो 9 हो गया तो यानी कट गया। फिर बचा क्या, 5 और 1 6, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया, 6 आया है, ठीक। यहाँ पे इसका दूसरे वाले को देखो, 2 और 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12, 12, 12 को एक बार और लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ने पे अब इस वाले को देखो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10, इसको एक बार और जोड़ेंगे, 1 और 0 तो कितना आ जाएगा, 1, यानी डिजिटल सम कितना आया, 1। यानी अब देखो ये आंसर है। अब देखो किसी और का डिजिटल सम 1 तो नहीं बन रहा है, इस वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 है और ये 2 है, 7 2 9 कट गया, बचा क्या, 5 और 2 7, यानी अब इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया, क्योंकि आगे है ही नहीं नंबर, ठीक है। इसका डिजिटल सम 1 आया, इसका 3 आया, इसका 6। तो अभी इसका डिजिटल सम क्या है, दोनों का डिजिटल सम सेम होना चाहिए, ठीक। यानी अब देखो 145 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, ठीक है, 21,025, ठीक। अब आया समझ में ये कैसे उपयोग करेंगे। बस हमें कुछ गुणा उड़ा करना नहीं है, बस जोड़ के चेक कर लेना है कि डिजिटल सम कितना आ रहा है, बस। अब हम आगे देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, 514.7 गुणा 23.42। अब देखो दशमलव लगा है, ठीक है। तब इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। तो देखो दशमलव से कोई मतलब नहीं, हम दशमलव को हमेशा इग्नोर करेंगे, ठीक है। दशमलव का मतलब क्या होता है जैसे जैसे दशमलव 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/10, 1/10, ठीक है। तो नीचे जब हम डिजिटल सम नीचे वाले का निकालेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही तो हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। तो इस दशमलव का कोई मतलब रहा नहीं। तो सेम काम वही यहाँ पे भी होगा, तो यानी दशमलव को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ऐसे ही निकाल लो इसका
ऐसे ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 है और 4 है, 9, 5 4 9, तो 9 को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे जब भी 9 आएगा। 7 और 1 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे बीच में गुणा का साइन है तो गुणा, जो अभी जो साइन रहेगा वो वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 4 3 7 2 9, ये 9 बन गया तो 9 हटा देंगे, बचा 2। यहाँ पे कितना आया, 8 दूना 16, 16 आया ना। अब इसका जो है एक बार और कर लेंगे, डिजिटल सम निकालने के लिए एक बार और जोड़ेंगे तो कितना आया, 7 आ गया। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं जोड़ के, यहाँ पे देखो जोड़ो, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और ये 6, 6 3 9 खत्म हो गया। ठीक है, जब भी 9 आता है उसको हटा देते हैं, फिर बचा 4, देखो ये 7 है और 2 है 9, 7 2 9, ये भी हट गया, बचा क्या 4 और 4 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया, इस वाले का डिजिटल सम आया, और आगे करते हैं 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं, चेक करते हैं, ये 5 4 9 खत्म हो गया। ठीक है, ये 7 2 9, इसको हटा दिया, बचा क्या 2 1 3 3 और 4 7, यानी देखो इसका डिजिटल सम 7 आ गया, इसका भी डिजिटल सम 7 आया। अब और चेक करेंगे डिजिटल सम 7 किसी और का तो नहीं है, तो देखो 5 4 9 हो गया। ठीक है, ये 9 तो है ही, अपने आप खत्म हो गया, तो 4 1 5 5 2 8, नहीं सॉरी 5 2 7 7 1 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका कितना आता है डिजिटल सम, तो देखो 6 6 3 9, तो ये हटा देंगे, ये 9 है, खत्म हो गया। ठीक है, 4 1 5 5 4 9, यानी इसका डिजिटल सम 0 आ गया। 9 आने का मतलब क्या है, 0 है। 9 और एक बात है, 9 तो 9 से कट ही जाएगा ना, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए एक चीज़ तो मैं बता ही देता हूँ, डिजिटल सम चाहे ये 0 हो, चाहे डिजिटल सम 9 आए, ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसको भी 9 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ऐसा समझ में। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका डिजिटल सम कितना आया, 7 आया है इसका, और किस वाले का डिजिटल सम, बी वाले का, इसका डिजिटल सम 7 आया, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, तो ये है डिजिटल सम। ठीक, अब इसी से 9 की डिजिबिलिटी भी हम चेक करते हैं कि 9 की डिजिबिलिटी कितनी होगी। 9 को चेक करने के लिए पता चल गया ना कि 9 का शेषफल कैसे निकालेंगे और 9 किस किस से विभाजित है। ठीक, हम और आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 3 का डिजिबिलिटी रूल। 3, यानी यहाँ पे क्या होगा, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो, अंकों का योग किससे, 3 से विभाजित हो, जैसे हम क्या करेंगे, 5 6 2 3 7 1। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि ये विभाजित होता है कि नहीं होता है 3 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे। 5 और 6 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 और 7 24, 24 को एक बार और जोड़ लो, 4 2 6, 3 से विभाजित है, 3 से 2 बार में कट जाएगा ना, तो देखो ये कट गया, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, विभाजित करके देख लेना। ठीक है ना, 3 के अंकों का योग ऐसे होगा, 3 के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं और सारे क्वेश्चंस पे, जैसे 58 35 65 71, ये क्या विभाजित होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें अंकों के योग को हम करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, या फिर जहाँ जहाँ भी 3 आएगा उसको हटाते जाएंगे, या 9 आएगा उसको हटाते जाएंगे। ठीक है, 3 हटाओ या 9 हटाओ, बात एक ही हुई, क्योंकि 9 3 से कट जाता है। ठीक, तो पहले हम देख लेंगे, जहाँ जहाँ भी 3 आए 9 आए उसको हटाते जाएंगे। ठीक है, ये 3 है तो इसको हटा देंगे, 6 भी 3 से कट जाता है, इसको हटा दो, यहाँ पे 5 1 6 है। ठीक है ना, ये भी 3 से कट जाता है, इसको भी हटा दो। अब बचा क्या है, 7 है और 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा,
फिर बचा क्या 8 और 5 13 बचा, 13 3 1 4 हो गया। ठीक है, 4 क्या होता है 3 से नहीं कटता है, यानी इस अंकों का योग जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब शेषफल 4 आ जाएगा। इसको 3 से शेषफल अगर यहाँ पे 1 आएगा, 3 से विभाजित करेंगे तो 4 आया ना, तो 3 से एक बार विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो अब बात आया समझ में। देखो 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 6 27, 5 32, 7 39 और 40, 40 है 3 से विभाजित करेंगे तो 39, 13 3 39 होता है, एक शेषफल बचा है ना, तो वही एक शेषफल है। चाहे हम ऐसे पूरा जोड़ के करें या काटते जाएं, देखो बात वही आया ना, तो वही चीज़ है। तो अंकों का योग जो 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। ठीक, अब हमने इसको भी देख लिया, 3 और 9 को भी देख लिया है, 3 और 9 को भी देख लिया। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है 7 का, 11 का और 13 का। इसका भी हम लोग अभी देख रहे हैं, 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर 11 का भी देखेंगे, अलग अलग करके भी देखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को बचा है जो पूछता है अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखेंगे 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे होगा चेक हम ये देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नंबर लेते हैं 380 247। ठीक है, अब ये देखेंगे हम कि ये 7 से या 11 से या 13 से, क्योंकि तीनों का एक ही नियम है, इसका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन इस नियम से भी चेक होगा, इसलिए तीनों को एक साथ बता रहे हैं। इसका एक अलग नियम है, वो अभी हम लोग अलग से अलग स्पेशल 11 उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 380 है और 247 है, तो जब भी इस तरीके से आए तो हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे, 3 3 का। यहाँ पे देखो 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, और इन दोनों का हम क्या करेंगे अंतर लेंगे, अंतर डिफरेंस। अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना होता है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है, आया समझ में, बड़े से छोटे को घटाना, यही अंतर है। अब चाहे बड़ा इधर हो चाहे इधर हो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो यहाँ पे देखो 380 में से 247 को घटाओ, 380 में से 247 को घटाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचा 7। ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कितना आया 133। अब 133 देखते हैं किससे किससे विभाजित होता है। 133 आ गया ना, तो पहले 7 से चेक करो, तो 7 एकम 7 बचा 6 3 7 9 63, यानी ये क्या हुआ 7 से विभाजित हो गया। 11 से देखें होता कि नहीं, तो 11 एकम 11 2 बचा 3, 11 दूना 22, एक से बोलो, यानी 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये संख्या देखते हैं 13 से, तो 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो देखो ये संख्या किससे 7 से विभाजित है। ठीक है, आप कहेंगे कि या तो 6 अंक का है तो आप कर दिए। ठीक है, 3 3 का पेयर बना लिए, अगर इससे कम का आ जाए संख्या तो भी देखेंगे, जैसे जैसे है 45 724, 45 724, अभी 5 ही अंक का है, तो अब पेयर कैसे बनाएंगे 3 3 का, तो अभी भी हम सबसे किधर से दाहिने तरफ से बनाते आएंगे, दाहिना 3 बनाया, फिर उसके बाद भी बनाया है 3। अब देखो यहाँ पे 0 लगा दिया, हो गया ना 3 3 का, तो 724 में से 45 घटा लो, 724 में से 45 घटा लो, तो कितना आएगा 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 1, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे बचा 6। अब देखो 679 आ गया, छोटा हो गया ना। अब हम इसको चेक करेंगे कि किससे किससे कट रहा है, पहले 7 से चेक करो, तो 7 9 63 हो जाएगा, 4 बचा और 49, 7 7 49, यानी 7 से कट जाएगा। ठीक, यानी यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, इसका मतलब ये हुआ ये भी पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 11 से कटता है या कि नहीं। ठीक है, तो 11 छके 66, 1 और 19 कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 से कटने के लिए 13 से 13 से 13 पचे 65, 65 2 आ गया, 2 और 9, 13 दूना 26, 3 शेष फल आ गया, यानी
इससे भी नहीं कटेगा, यानी ये संख्या किससे कट रही है? 7 से कट रही है। ठीक है, और देखते हैं अगला। अगर ये है 64 89 और छोटा कर लेते हैं, ये देखते हैं किससे किससे कटता है कि नहीं। तो अब यहाँ से बनाते जाएंगे, यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 489 में से हम 6 को घटा देंगे, डबल जीरो यानी 6 ही तो है, तो आए कितना 483। ठीक है, अब 483 को हम देखेंगे कि किससे किससे विभाजित हो रहा है, किस किस से विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे। तो 7 छक्के 42 हो गया, बचा 6 3 7 9 63, यानी 7 से कट जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं। 11 चौको 44, 4 और 3 43 हो गया। ठीक, तो 43 तो कटेगा नहीं, यानी 11 से नहीं कट रहा है। अब देखते हैं 13 से, 13 से तो 13 या 39 हो जाएगा, 39, फिर 9 और 3 होगा 93, यानी 13 से भी नहीं कट रहा है। यानी ये संख्या किससे कट रही है? ये संख्या 64 89 7 से। तो आया समझ में? 7 11 13 से कटने का रूल ही यही होता है। ठीक, हम इसको ऐसे चेक करेंगे। ठीक, और आगे देखते हैं, अभी और सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे कि है, अब देखो, अब कहोगे कि अब यह 6 अंक से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसका भी है उपाय है, 124 783 और 75। अब ये संख्या बताना है कि 7 से या 11 से या 13 से अलग अलग कट रहा है कि नहीं। देखो 7 का 11 का 13 का तीनों एक ही नियम है। एक 11 का अलग होता है चेक करने का स्टाइल, उसको हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 और यहाँ पे 3 बना दिया। ठीक, 2, यहाँ पे 3 पेयर बन गया। अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे ये कि जो अल्टरनेट पे है यानी अंतर पे है, एक को छोड़ के दूसरा, तो एक को छोड़ के दूसरा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। एक को छोड़ के दूसरे को जोड़ लो, ठीक है ना। तो 375 और 124 को जोड़ लिया, कितना आया? 5 4 9, 7 2 9 और 3 1 4। ठीक है, 499। और जो बचा है उसको घटा दो। अब अल्टरनेट लेंगे, यानी जो भी, अगर यहाँ पे भी कुछ संख्या होता, यहाँ पे भी कुछ संख्या होता, तो इन दोनों को जोड़ते, इन दोनों को जोड़ते, फिर घटाते। तो यहाँ पे क्या अल्टरनेट पे एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को केवल जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे 375 बटे 124 जोड़े, कितना हो? 499। हमें क्या घटाना है? 478। ये दूसरा पेड़ 478 का है ना, देखो यहाँ पे। तो 499 में से, 499 में से हम क्या करेंगे, 478 को, क्या हम 124 जोड़ दिए क्या? सॉरी, यहाँ पे 12 जोड़ना है, यहाँ पे 12 जोड़ना है। 375 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 387 होगा। ठीक है, अब 387 है, तो 387 ये छोटा हो गया। ठीक है ना, तो बड़े वाले को घटाएंगे अंतर लेने के लिए। 478 है ना, दूसरा पेयर 478 है, तो 478 में से हम क्या करेंगे, 387 को घटाएंगे। अब यहाँ पे घट जाए, 8 में 7 जाए, 17 में से 8 जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पे 3 जाएगा 0, यानी 91 आ गया। अब देखो ये 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। देखो 13 से 78, 13 7 91, और 7 का 13 बार में गुणा करेंगे तो 13 7 91, यानी दोनों से कट रहा है। ठीक है, 11 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है। ठीक, आज समझ, यानी ये वाली संख्या जो है, ये संख्या 7 से भी कट जा रही है और 13 से भी कट जा रही है। ठीक, इसी प्रकार से हम और लेंगे, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 63 82 40 96 54। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। अब हमें बताना है कि 7 से या 13 से या 11 से अलग अलग कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेयर बनाएंगे, 3 3 3 और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 2 0 आगे लगा देंगे, 3 3 का पेयर बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम
इन दोनों को जोड़ेंगे। अल्टरनेट पे है ना, एक के बाद एक, फिर उसके बाद एक के बाद एक ये है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के और फिर घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 409 और जौन बाटे, ठीक है, तो ये 409 है ये वाला, ये अल्टरनेट पे जो भी है यानी एक के अंतर पे ये जो भी है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 कितना होगा, 415। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अल्टरनेट पे है ना ये, एक के अंतर पे, 6 5 4 और 3 8 2, इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 2 6, 8 5 13, ठीक, 6 3 9 और 1 10, ठीक है, 1036 हो गया और 415 हो गया। अब हम इन दोनों को घटा देंगे, 1036 और 415, ठीक, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे किस किस से कट रहा है, तो पहले 7 से चेक करेंगे, तो 7 8 56, 6 61 और 7 9 63 तो कटेगा नहीं, ठीक है। फिर 11 से चेक करता है, 11 5 55, 55 और 7 पता नहीं, 7 और 1 11 71, 7 से कटता नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है, ठीक, यानी 7 से भी नहीं कटा, 11 सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या, फिर से देखो, इसको घटाने पे कितना आया, 621 आया। तो 621 जो है 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देखो, 7 8 56 होगा, 6 बचेगा, 61 हो जाएगा, तो 7 से 61 कटेगा नहीं 7 से, तो ये और ठीक। उसके बाद 11 से चेक करेंगे, तो 11 5 55 होगा और बचेगा 7, 7 और 1 71 होगा, तो 11 से क्या होगा, 71 भी नहीं कटेगा, तो 11 से भी नहीं कट रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 13 से, तो 13 चौको 52, ठीक है, 13 चौको 52 होगा और 101 होगा, ठीक, 101 होगा, 13 चौको 52, 101 से बच 101 आ गया नीचे उतर के, तो 13 से, यानी ये 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, यानी ये तीनों संख्याएं से कट नहीं रहा है। पहले देखते हैं कि सब कुछ सही है ना, यहाँ पे 409 9 6 15, 415 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 382 और 654, 4 2 6 8 5 13 को 3 6 3 9 1 10, तो 1036 में से 415 घटाया तो 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, ठीक, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 10 में से, ठीक है। चलो इन तीनों से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो अब आया समझ में। तो 7 11 13 का चेक करने का तरीका, ठीक है। अभी हम इससे पहले वाला चेक किए थे, तो देखो 13 से भी कट रहा था, 7 से भी कट रहा था, ठीक, यानी ये संख्या जो थी वो 13 और 7 दोनों से कट रही थी। अब हम आगे देखते हैं स्पेशल 11, केवल 11 से कटने वाली संख्या। देखो 11 से कटने वाली संख्या क्या है, ठीक। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, कोई संख्या लिखेंगे। सबसे पहले 1 6 6 4 5 2, ये संख्या लिख लिया। और 11 से कटने के लिए, 11 से कटने के लिए ये ऊपर वाला जो हम अभी तक बताए हैं उसको मत लगाना। 11 से जब भी काटना हो तो ये वाला जो अब बताने जा रहे हैं उसको लगाना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एकांतर पे, अल्टरनेट पे है, ठीक है ना, सम स्थान पे विषम स्थान पे है, उसको पहले जान लो। ये ये तीनों क्या है, विषम स्थान पे, 1 3 5 स्थान पे है ना, ये पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे, तो विषम स्थान पे नहीं, अल्टरनेट पे, तो जो भी अल्टरनेट पे होगा उसको हम जोड़ लेंगे। तो लिखो, देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12, ठीक। अब इधर जो अल्टरनेट पे उसको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 10 2 12, ये भी 12। अब उन दोनों को घटाएंगे, मतलब क्या करेंगे, अंतर लेंगे, तो 0, कितना आ गया, 0 आ गया। यानी ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी अल्टरनेट अंकों के योग को जो सम स्थान पे है और विषम स्थान पे है उनके योग को जब हम घटाएंगे, जब उनके योग को हम घटाएंगे तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का क्या होना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए 11 के। जैसे 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, ठीक है।
ये आना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 या 22 या 33, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हम आगे का भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे और लेते हैं 63, 24, 60, 90, 6। ठीक है, अब फिर इसको अल्टरनेट पे हम देखेंगे। 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, यानी 29 आ गया है। फिर 3 और 4 7, ठीक है, 7 और 0 7, फिर 7 और 0 जोड़ने पे देखो यहाँ 3 और 4 7 है, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटा दिए, यहाँ पे 7 आया इस वाले का, नीचे वाला 29 आया था, तो अब कितना आया 22। अब 22 देखो 11 से कट जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 11 का मल्टीपल ही तो है, 11 के स्थान पे 2 रख दें कि 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 11 से कटने वाला संख्या हो गया, यानी ये भी संख्या क्या होगी 11 से कटेगी, ये भी संख्या 11 से कटेगा। तो अब समझ में आ गया ना कि अल्टरनेट को जोड़ के क्या करेंगे, दोनों को अंतर ले लेंगे, दोनों अल्टरनेट का जोड़ के हम क्या करेंगे अंतर, जो विषम स्थान पे है और जो सम स्थान पे, उन सभी को जोड़ के और उनका अंतर ले लेंगे। तो अंतर लेने पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी 11 का गुणनफल। 11 का गुणनफल का मतलब 11 22 33, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे 22 आया है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7 9 4 5 9 3 8। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेट वाले को लेंगे। सबसे पहले 7 है, 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28। ठीक है, अब 4 को जो दूसरे वाले को यहाँ पे अल्टरनेट पे 9 5 14, 14 और 3 क्या हुआ 17। तो अब इस 17 को हम घटा लिए, तो आया कितना 11 आ गया। तो देखो 11 क्या होता है, 11 से कट जाता है। ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए, हम बताए थे ना 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना, 11 आ गया तो ये संख्या क्या होगी 11 से कट जाएगी, काट के देख लेना कट जाएगी, यानी तीनों संख्या क्या है 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये था 11 का रूल। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है, किस किस चीज़ का रूल बचा है, देखो अभी हमें 6 का देखना है। ठीक है ना, 6 का देखना है, फिर उसके बाद और सारी चीज़ देखना है। अभी 72 का पूछता है, 33 का पूछता है, इस तरीके से पूछता है, उसको हम सब देखेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको सॉल्व करेंगे, उन सब का नियम भी देखेंगे। तो उसे पहले देख लेते हैं और क्या हमें करना है। जैसे देखो 6, अगर 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 × 3 में तोड़ देंगे। 2 × 3 6 होता है। तो अब यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा। ठीक है, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, यानी अंकों का योग 3 से कटना भी चाहिए। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम का जो भी अंक हो, यानी इकाई का जो भी अंक हो, वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। जैसे कि ये है हम्म, हम्म, यहाँ पे ये देखो, ये संख्या बताओ 6 से कटता है या नहीं कटता है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे चेक करने के लिए, 6 से कटने के लिए 2 × 3 करते हैं ना, तो लास्ट का अंक क्या है, सम संख्या है, यानी 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 से तो कट जा रहा है, 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अंकों का योग चेक कर लेंगे। देखो 5 2 7 2 9, तो 9 तो 3 से कट जाता है, हटा देंगे। फिर 6 भी 3 से कट जाता है, 3 भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, यानी 3 से पूरा कट जाता है। जोड़ के भी देख लो, 5 2 7 2 9, 6 15 3 18 6 24 आ गया। 24, 24 3 से भाग जाता है ना, 3 से भाग हो जाता है 6। अब इसको एक बार और जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 कट जाता है। तो हम लास्ट के अंक तक जाते हैं जब तक जोड़ना होता है। ठीक, तो ये क्या है 6 से विभाजित है। तो ये बात समझ में आ गई ना, 6 से विभाजिता का नियम। तो 6 का विभाजन कोई अलग नहीं है, 2 और 3 का नियम ही लगेगा, इन दोनों का संयुक्त नियम लगेगा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब भी अगर 72 का आता है कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 72 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करेंगे, 8 × 9 कर देंगे। बेसिकली हम किस में तोड़ते हैं, सहअभाज्य संख्या में। सहअभाज्य संख्या पिछली वीडियो में बताए हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में, बढ़िया से पढ़े होगे तो ध्यान आया होगा। सहअभाज्य संख्या में हम तोड़ते हैं, जब भी इस तरीके का अंक दे रखा होता है तो सहअभाज्य संख्या हम तोड़ते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है,
दो ऐसी संख्याएं हो जो आपस में न करती हो, किसी भी नंबर से आपस में न करती हो, जैसे 8 और 9। 8 और 9 है, ये आपस में किसी संख्या से नहीं कट रही हैं एक के अलावा, ठीक है ना, एक के अलावा किसी भी और संख्या से ना कटे, तो ये संख्याएं सहआवाची संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 72 को इसमें तोड़ देंगे, जैसे 33 है, 33 है, इसको हम किस में तो, अगर 33 से किसी संख्या को विभाजित करने के लिए कह रहा है तो 11 गुणे 3 को हम कर देंगे, ठीक है ना। 11 और 3 में तोड़ेंगे, 11 का नियम लगेगा और 3 का नियम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सारा था, ठीक है। अब इससे पहले हम 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में अभी थोड़ा जानना कुछ बाकी है, अभी हम देखते हैं। देखो, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, इसका डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है। तो देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 कितना होता है, 1001 होता है, ठीक है ना। यानी अगर किसी संख्या को कह रहा है कि ये 1001 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछ रहा है, यानी उस किसका रूल पूछ रहा है, 7, 11 और 13 का पूछ रहा है, आया समझ में। अगर कहीं 1001 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, दो लगातार अगर संख्याएं जो भी हैं, मतलब लगातार संख्याएं 3-3 बार रिपीट कर रही हैं, तो संख्या 1001 से आराम से विभाजित हो जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, इसको अभी इससे समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है, ठीक। अभी हम एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं इसके बारे में कि कैसे होगा डिविजिबिलिटी रूल। देखो एक चीज़ और है, कहाँ गया, एक क्वेश्चन है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। चलिए ठीक है, जब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लगभग 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, तो इसको अब आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।